अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट और मेरे साथ बैठी हैं। तनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, उम्मीद है कि आपका टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो माजरत, हम पिछले हफ्ते नहीं आ सके, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। बट होपफुली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आपसे आपके साथ जुड़े रहें और आपको उसी तरह से रिव्यूज देते रहें। तो मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और सनिया, पहले तो ये बताओ कि ठीक हो। जी बिल्कुल ठीक। ईद अच्छी गुजरी, गरम और हैवी किस्म की ईद। रोज कुछ खाना, हमारी तो हर तरह का मीट आया इस बार घर में। ओए होए। अच्छा, ये कुर्बानी का एलिमेंट ऐसा होता है ना कि ये हम लोग यहाँ पे कर तो सकते हैं, मगर फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तान में करें। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ रहते हैं वहीं पे करना चाहिए। बट हमारा ये होता है कि हम पाकिस्तान में करते हैं, हम्म। बिकॉज फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान होती है और फिर वो सबको डिजर्विंग को हम्म, मिल भी जाता है। तो इसलिए हमें ये तो यहाँ है। पे कुछ नहीं, हमें यहाँ गोश्त नहीं मिलता। अपना गोश्त खुद खरीद के खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन खाते हाँ, हम हैं। यहाँ पे सिर्फ चिकन खाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सिर्फ 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 चिकन ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो खैर बारह, आप आज हम फिर अपने कंटिन्यू रखते हैं उन्हीं ड्रामों को जिनको हम अभी तक रेगुलरली फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आपने देख लिए ड्रामे सारे? जी ऑलमोस्ट सारे देख लिए। हाँ, और इसके अलावा मैंने सुना है आजकल आप फिल्में भी बड़ी देख रही हैं। जी जी, ईद पे तो फिल्म जरूर देखनी होती है। जिस हाँ, तरह ईद का तो ट्रेडिशन है हमारा कि फर्स्ट डे एक फिल्म, फिर सेकंड डे कोई। जितनी आती है पाकिस्तानी तो हम जरूर देखते हैं। सही बात है। तो जनाब सब व्यूअर्स के लिए, सनिया ने मूवीज देखी हैं, एक आध मैंने भी देखी है। तो ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के बाद हम एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर आप रिव्यूज देख सकेंगे ईद पे रिलीज होने वाली मूवीज के। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग जरूर देखेंगे और सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और व्यूज भी देंगे। चले तो आमीन। आमीन सुम आमीन। ठीक है, सिर्फ एक एक उंगली चाहिए होती है, ये वाली छोटी वाली उंगली, उससे से सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है। टन, एक सेकंड भी नहीं लगता, उससे भी कम का टाइम लगता है। बस ये करना है आपने और कुछ नहीं करना। तो रद। मुफ्त मुफ्त हम्म, मुफ्त। और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और क्या मुफ्त में मिल रहा है रद। इस हफ्ते मजा आया, बल्कि अब तो हम कहेंगे 2 हफ्ते। जी जी, 2 हफ्ते का एक साथ हो गया रद। अच्छा जा रहा है, सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और सारा कुछ। और वो हिबा बुखारी इतनी हसीन लग रही है माशाल्लाह। वो जो कहते नहीं, वो डाइजेस्ट में एक्सप्लेन करती है, पोर्सिलीन स्किन, गजाली आंखें, वो माशाल्लाह चमक रही हैं हर तरह से। और शहरियार मुनव्वर ने क्या चेंज निकाला है। अब तो जैन समझेगा ही समझेगा कि इसने एक अमीर लड़का देख के मुझे छोड़ा है। उसको पता नहीं था कि ये पहले क्या था। वो खाकी कमीज और वो अर्दली वाले यूनिफॉर्म में चलता था। हम्म। तो वो जो उसका चेंज आया, तुम्हारे ख्याल से वो मैटर करेगा? उसको तो करेगा बदले की निस्बत, क्योंकि वो उसने तो बड़ा चेंज डायनामिक्स देखेगा ना, वो स्टार्ट वाली नहीं देखेगा कि ये तो उसने तो अंडरडॉग से शादी की थी और उसको ये बनाया। एक और चीज जो रात में बड़ी हो रही है प्रोमिनेंट, कि आग इन्होंने भी नहीं लगाई, ना कामरान ने, ना नादिया अफगन ने, ना बाप ने। आग अब किसने लगाई? वो बंदे की इन्होंने फेस पे दिखाया है, वो इनमें से कोई नहीं था। सारे अपने रूम से आए हैं, सारे अपने रूम में थे। आग वाला अब कोई और नया निकलना है इंसान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। देखो वही ना, इसमें हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं कि आपका दिमाग घुमा के रख देते हैं कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन के अंदर। हम्म ये आग वाला सीन मुझे समझ नहीं आ रहा अब। ऊपर से मुझे बाप का कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बाप एक एपिसोड में दिखा रहे हैं कि वो सालार की तरफ सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरे एपिसोड में फिर ये दिखा रहे हैं कि नहीं, वो सबकी तरफ बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आग का एलिमेंट, अच्छा अब बाप क्लियर नहीं है। नादिया अवन ने कहा किसने आग लगाई है, कामरान भाई ने कहा मैंने आग नहीं लगाई है। बाप ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। बाप कैन बी अ कल्प्रिट, हो सकता है कि बाप हम्म। इन्वॉल्व हो आग के अंदर। मैं उनको अभी उससे नहीं निकाल रही इक्वेशन के अंदर से, लेकिन ये कि हाँ, इट विल बी इंटरेस्टिंग। सबके दायरे से, हाँ। बहुत अच्छी डायनामिक्स में। तुमने जो ये बात की ना, इसकी लुक्स की वाइब जो तुमने बात की, यार इतना खूबसूरत कोई इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट पकड़ा है इस ड्रामे के अंदर। आई हैव टू अपलॉड दैट पर्सन जो कि इस ड्रामे का मेकअप कर रहा है, इस एक्ट्रेस का मेकअप कर रहा है। इतना खूबसूरत मेकअप है।
इवन हिबा हिबा बुखारी का स्पेशली मुझे याद है तुम्हें, एक तो वो मैं तो वलीमे वाला दिन ही कहूंगी, जब वो सुबह में उठती है पिंक कलर के नाइट सूट में, वलीमा ही हुआ ना तकरीबन, यू नो व्हाट आई मीन। और तकरीबन। उसमें उसने वो जो पिंक कलर के नाइट सूट पहना हुआ था और उसका सॉफ्ट पिंक कलर का उसका मेकअप किया हुआ था, मतलब जाहिर सी बात है मॉर्निंग आवर्स में, मगर वो जितना डल और इतना खूबसूरत उसका शेड आ रहा था नाइट सूट का, और वो पिंक मेकअप के साथ उसका ब्लेंड कर रहा था, मैं तो यार देखती ही रह गई थी। आई मीन इट वाज सो प्रिटी, इतना खूबसूरत। और दूसरा जो मैं इम्प्रेस हुई जो वो नादिया अफगान वाला जो सीन था, जब ये उसको जो सालार आता है उसके पास और वो उसको निशान दिखता है। और अच्छा, हम्म। उससे पहले मैं देख रही थी, मैंने खुद भी नोट किया कि कितना प्यारा उसने मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है, कि इट इज सो विजिबल वो स्कार, हम्म। कि वो नजर आ रहा है। और फिर बाद में समझ आई मुझे कि जो सालार ने वो देखा, और फिर उसकी माँ का ये कहना कि देखो नोट किया भी तो किसने नोट किया। वेरी किसने नाइसली नोट डन, किया, यही है वेरी ना। नाइसली डन वो। वेरी नाइस। मेकअप आर्टिस्ट की हमने पहले भी बात की थी कि इन्होंने वो जख्म वगैरह बहुत सारा कुछ अच्छे बहुत किए। अच्छा दिखाया मैं है वही मेकअप कह रही हूँ, आर्टिस्ट बड़ा का। कंसिस्टेंटली जो भी मेकअप कर रहा है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत खूबसूरत मेकअप कर रहा है। तो वो जब इवेंट वाला जो सीन था, वो जो रात जो शादी वाला जो सीन था जिसमें वो रेड कलर की साड़ी पहन के बड़ा गॉर्जियस लुक के साथ आ रही होती है, मैंने कहा ये तेरे बिन शुरू हो गया, वो तेरे बिन का सीन शुरू हो गया। तो अब ये इसी पे मुझे एंड भी हो वही गया। याद आ रहा था। उसी की याद ताजा हो गई थी। और शुक्र। आके वो एक्ट करती है, आके वो एक्ट करती है कि कुछ सरप्राइज है, कुछ स्पेशल है। मैंने कहा अगर स्पेशल नहीं था तो आपने इतनी भड़कीली साड़ी क्यों पहनी, ऑब्वियसली आपको पता है कुछ स्पेशल है। स्पेशल है। नहीं, उनको शायद वो ये कहकर आए थे कि मेरे इवेंट मैनेजमेंट की वो मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट, मुझे तो ये लगा अच्छा कि अच्छा कुछ अच्छा, इस सही तरह से सही। बता के लेकर आया कि हमें कोई इनॉग्रेशन हो रही है या समथिंग, दैट्स अ फीलिंग आई गॉट, मे बी आई एम रॉन्ग। तो लेकिन हाँ, लेकिन वो ये है कि वो जो पोर्ट्रेट्स वाला जो सीन था, वो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा डल हो गया था। उसमें इंटरेस्ट हम्म। मुझे नहीं इतना, वो जो इतनी लंबी, हो सकता है कि हीरोइन इम्प्रेस हो गई हो, बट वो मुझे लगा कि वो थोड़ा ड्रैग कर दिया इन्होंने इसके अंदर। वो फील नहीं लेकर आ सके जो लाइक मैं समझ रही थी कि लेकर आएगा, ये जिस इतना स्ट्रांग पॉइंट है, वलीमा होने जा रहा है, तो थोड़ा सा कोई एक स्ट्रांग चीज इसके अंदर दिखाते हैं, बट वो नहीं। और हाँ ऊपर वो से बहुत पॉइंट था। बहुत उसको लूज कर दिया उन्होंने। और पीछे से जो उसकी लाइट्स इतनी स्ट्रांग थी कि वो जो पिक्चर्स थी वो इतनी डल लग रही थी उसके सामने, जो स्केचेस थे ना, बिकॉज वो पीछे पूरा का पूरा उन्होंने वो लाइटनिंग और ये और वो की हुई थी ना, तो उसके सामने तो फिर वो तस्वीरें तो दिख ही नहीं रही थी। बहुत कंसंट्रेट करके देखना पड़ रहा था कि किस स्केच की तरफ इशारा कर रहा है, एटलीस्ट मुझे। उससे बेहतर था फ्लैशबैक्स दिखा देते। हाँ। फ्लैशबैक्स भी दिखा देते ना तो वो थोड़ा बेहतर लगता। हाँ, थोड़ा कुछ डिफरेंट करते ये, यहाँ मुझे लगा कि इन्होंने ना थोड़ा वहां पे लूजन अप कर दिया था उसको। अदरवाइज मेरा ख्याल है अब हीरोइन जो है, अच्छा मुझे बड़ा क्यूट लगता है ईमान जी ना। अच्छा, मुझे घर में भी अब मेरे मियाँ ने भी ना अनिला जी पुकारना शुरू कर दिया है। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, मैं कहती हूँ हाँ जी हाँ जी, तो बस ये जी जो है ना। और बड़ा क्यूट लग रहा है ये। तो अब ये आप से तुम पे आ गए बिलाखिर। बिल आखिर। और लास्ट एपिसोड में मैं देख रही थी वो कामरान भाई और उसका इंटरेक्शन हो रहा था कि कामरान भाई के सामने बड़ी गाड़ी से उतरा, चाबी घुमाई और ईमान जी के सामने जमीन पे सोया हुआ है। मतलब इतना अमीर बना के उसको जमीन पे ले आए, तो चलो शुक्र है ये वाली चीज भी दूर हो गई। हाँ, शुक्र है बिस्तर पे आ गए। मैंने भी सबसे पहले देखा था कि नीचे जमीन पे तो मैट्रेस नहीं रखा हुआ। फिर जब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि वलीमा हो गया है, तो उसके बाद मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र किया। लेकिन ये बहुत जरूरी था, बिकॉज अब वो तीसरे साहब जैन साहब तशरीफ ले आए, तो उनके आने से पहले वलीमा होना लाजिमुल मकसूद था, बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर वलीमा हाँ। नहीं हुआ होता तो फिर वो काफी मसला क्रिएट करते हैं। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख एहसान है कि जो ये क्या नाम है इसका, जो, हिबा। नहीं नहीं, ये जो शरियार। जैन जैन साहब जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपनी दाढ़ी हटा दी। वो जो जो हाँ नकली प्लीज दाढ़ी थी, शुक्र। वो जो उसकी नकली दाढ़ी जो थी ना, उसने मुझे बहुत अनवय किया। और उसके कैरेक्टर ने भी यार, मतलब एक तरह से ठीक था कि मतलब वो जो एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहे, वो दाढ़ी के नीचे छुप जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ये एक दाढ़ी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके अंदर आप कुछ भी एक्टिंग कर लें या ना करें, पता नहीं चलता। पूरे मुंह पे सिर्फ बाल ही होते हैं, तो आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखते, सिर्फ आंखें दिखती हैं।
मगर बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है अरसलान नसीर मुझे इस ड्रामे के अंदर। उनकी आंखों की एक्टिंग बहुत जिस तरह ब्लैंक है, और उनका जो है ना वो नजर आना चाहिए कि वो कितने पेन में है। क्योंकि वो इस वक्त वो अगर अच्छा एक्टर हो तो वो शहरियार मुनव्वर को बहुत इजीली ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि उसके साथ तो हर प्लेटफॉर्म पे बुरा हुआ है और अभी तक हो रहा है। लेकिन ये है कि वो सच में डिसअपॉइंट कर रहा है। अब आगे जाके कुछ देखते हैं, लेकिन ट्विस्ट वही आया, एक ट्विस्ट हमारा अब तक ठीक साबित हुआ है कि वो यही कह रहे हैं कि समन से उसकी शादी हो, और हाँ एक प्रिडिक्शन हमारी सही जा रही बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी ये कह रही थी, मैंने कहा ये इसने सही पकड़ा है। ये जो बहन बहन कर रही थी ना सनिया, ये बिल्कुल सही कर रही थी, मैंने है। बहन को ये इसलिए वाला की थी। शुक्र हो गया। मैंने कहा नहीं, बहन की जगह कोई ऐसी कोई स्ट्रांग कोई कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये शायद बहन का कोई इतना रोल नहीं होगा, बट बहन का रोल स्ट्रांग है। और मुझे यही लगता है कि ईमान जी से ज्यादा ना, मैं अब टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो सवेरा है ना, ये हीरोइन है इस ड्रामे की। बिकॉज जिस तरह से इन्होंने एग्जैक्टली समीरा के exactly. कैरेक्टर को इन्होंने वो किया है ना, बनाया है, अ, ट्रांसफॉर्म किया है, एम्पावर किया है। बहुत ज्यादा। बहुत एकदम से उस हम्म। हाँ। और और वो बीच में शुरू में से जिस तरह थोड़ा वो सा। अनॉय करी थी ईमान, तो एक, हाँ, एक ही नोट पे रही ना, सवेरा की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है कि उसने समझा है, उसने मेहनत की है, अब उसको समझ आया कि अब नहीं हो सकता, और हम्म। उसने स्टैंड लिया। कि पिछले एपिसोड में अब्बा को उनको याद आ गया कि मेरा एक बाप भी है, जो कि जिसकी वजह से मैंने शादी की थी। तो उन्होंने थोड़ा सा लिफ्टाया अब्बा को, और इनको असलम साहब, क्या नाम है इनका, मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने बहुत हम्म। अच्छा काम किया है पिछले एपिसोड में, जिसमें उन्होंने वो कीमो के साइड इफेक्ट्स, एक होता है ना मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स, तो इसमें इन्होंने दिखाया कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स, किस तरह से हाथ में ट्रेमर्स आते हैं और कितना पेनफुल होता है एंड एवरीथिंग। आई थिंक बहुत खूबसूरती से इन्होंने डिपेक्ट किया उसको भी। और हम्म। सबसे बड़ी बात, सनिया, जो कि मैं कहूंगी उसके बाद में तुम्हें बोलने का पूरा मौका दूंगी, क्योंकि अभी मैं तुम्हें मौका नहीं दे रही हूँ, वो इसमें दूंगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने किसी भी ड्रामे में थेरेपी की इम्पोर्टेंस बताई है, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना कितना जरूरी है, और उससे कितना ज्यादा आपको फर्क पड़ सकता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे। इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी शादी हो गई और आप ठीक हो जाएंगे, मगर ये है कि हाँ, वो थेरेपी ले रहा है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, वो इन्होंने बहुत 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 अच्छी चीज दिखाई है। और इसको जितना हाईलाइट किया जाए वो कम है, कि हाँ, आपको अगर कोई मेंटल इश्यूज हैं और कोई ट्रॉमा आप गुजर रहे हैं, या कहीं पे कोई भी आपको लगता है कि मेंटल कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो थेरेपिस्ट के पास जाने में, या डॉक्टर के पास जाने में, या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, या आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टैबूज है ना, अब ये हट जाने चाहिए, अब बहुत हो चुका। बजाय इसके कि लोगों को, और बच्चे मरते हैं और एडल्ट्स मरते हैं फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, डिफरेंट बीमारियों में, आई थिंक कि थेरेपी इज द वे टू गो। एंड ये इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, इस बात को, कि उसको थेरेपी के बाद फिर जो ये डिफरेंस दिखाया है ना, ये यकीन करो, ये वलीमे के बाद का डिफरेंस नहीं है, ये थेरेपी की बात का डिफरेंस है। दैट इज व्हाट हाउ आई एम परसीविंग इट, कि उस बंदे ने ओ। अपने आप को, उसने दोबारा पहचाना है। वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके जो उसके दिमाग में थे, वो उनसे वो निकला है, और वो अपने आप को उसने दोबारा से रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है कि ये यहाँ पे ये ठीक चीज थी, यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ है। तो ही इज लाइक कमिंग बैक टू हिज ओन सेल्फ। सो दिस इज व्हाट थेरेपी डज टू यू। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई थिंक कि इस चीज को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करें, और व्यूअर्स को भी चाहिए कि ये कोई भी इशू होता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, आप जाएं, जाके मिलकर आ जाएं, क्या होता है ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर यही कहेगा ना आपको कि भाई आपको कुछ नहीं है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं, मगर कम से कम ये है कि आपने अपने लिए कुछ किया। जिस तरह आपका जिस्म बीमार होता है, आपका दिमाग भी बीमार हो सकता है। बिल्कुल हो और सकता वही बात है कि उसने कहा कि जब मेरे पास आप हैं मेरी बातें सुनने के लिए, तो मुझे कोई और क्यों चाहिए। उसने कहा जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम मेरा ध्यान रख सकते हो, लेकिन मुझे डॉक्टर चाहिए होता है ना। तो है। इसी तरह तुम्हें भी थेरेपी चाहिए। तो वो बहुत एक्चुअल में बड़ी अच्छी बात थी, और बड़ी क्विक दिखा दी इन्होंने, इसको ड्रैग भी नहीं किया। ये जो इस ड्रामे की बात है ना, कि फौरन हम अभी सोच रहे होते हैं तो ये स्क्रीन पे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आई विश कि इसको थोड़ा सा ये लोग शायद और ड्रैग करते तो वो रजिस्टर हो जाती, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये चीज लोगों को रजिस्टर भी हुई है कि नहीं हुई है। बट जो वो सीन था वो बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था, और उस सीन को थोड़ा ये लोग
थोड़ा सा उसको हाईलाइट और मजीद करते, बिकॉज ये उसका कहना कि ये जो तुम कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, ये थेरेपी जो तुम करवा रहे हो वो अपने लिए करवा रहे हो, तुम किसी हम्म। और के लिए नहीं करवा रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, ताकि तुम अपने आप को डिस्कवर कर सको। और उसके बाद जो उसके अंदर चेंज आई है, कॉन्फिडेंस आया है, और जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें जी, ये तो मेरी डॉक्टराना माहिराना राय हो गई। आगे चलिए अब आप बताइए। आगे। और डायलॉग्स बड़े अच्छे थे, रोमांटिक डायलॉग तो अच्छे होते ही हैं, वैसे भी अच्छे थे। 100 बार कहा दिल ने, चल भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने, तुम दिल से नहीं कहते। क्या तो वो बात है। सारी बातें जो है ना, वो शहरियार मुनव्वर और वो है ना हिबा अली की, वो माशाल्लाह उन्होंने सही रखी हुई। उसके बिल्कुल। बाद है जख्म। जो जख्म पुराना होना उसके गहरे होने का सबूत नहीं होता। इस किस्म के डायलॉग्स इनके अच्छे, ऑन पॉइंट थे। ऑन पॉइंट है। अब थोड़ा सा मिक्स होता जा रहा है कि नेगेटिव लोग कौन रह गए हैं, पॉजिटिव कौन रह गए हैं, वो सारी चीजें कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है सिवाय वो जमील भाई के। हम्म। बाकी सारों से थोड़ी थोड़ी सी सिंपैथी और वो चीजें हो रही हैं कि हमें लग रहा है कि शायद आगे जाके नादिया अफगान भी कुछ बेहतर साबित हो जाए, हम्म। फलां भी कोई बेहतर साबित हो जाए। तो हम्म। इसलिए रथ तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा इस हफ्ते भी। ओ डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, तो हम टॉप ऑफ द लिस्ट की बात करते हैं, तो हम एकदम से जंप मार के एंड ऑफ द लिस्ट की बात कर लें। जी जी जरूर, आपका कौन सा था? आ यू गॉट इट। ये आपने ओरिजिनली, मैंने पायरेटेड ली हुई है। ओह यस, पढ़ी। अभी नहीं। अच्छा, अच्छा। बड़ा मजे की एडवाइस है इसके अंदर कि वो क्या क्या गलतियां करती हैं खवातीन, तो वो ये पढ़ लूं, उसके एक बाद फिर एक डिस्कशन इस पे होगा। इस पे भी करेंगे। ठीक है। तो आपने टॉप ऑफ द लिस्ट की बात की, मैंने बॉटम ऑफ द लिस्ट की बात की, और मैंने ये दिखा दिया आपको, तब आप समझ गई होंगी कि हम बॉटम ऑफ द लिस्ट पे किसको रख रहे हैं। बिल्कुल हमारे खलील साहब के चहेते ड्रामे को। अभी अहमद अली अकबर भी ना एक पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। उन्होंने इस बार ईद स्पेशल में बुलाया हुआ था हुमायूं सईद को। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी हमने एंडिंग शूट नहीं की ड्रामे की, और जो अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर था उसकी जगह होना था ये जो उम्र यार में विलन है, फरहान ताहिर, जो आयरन मैन में भी थे। उनको वो लेना चाहते थे, वो नहीं डेट्स मिली, तो फिर अदनान सिद्दीकी को ले लिया, और यमुना वाज द फर्स्ट चॉइस। तो ये नहीं पूछा कि ये ड्रामा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। और ये ड्रामा, वो उन्हें तो वो तो बड़े खुश हैं कि इतना अच्छा इसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग हुई है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हालांकि हर एपिसोड के नीचे लिखा होता है कि कम से कम गाड़ी वाला सीन तो कर लें कुछ ठीक। और टू ये स्लो। बहुत बहुत तंग कर रहा है ये ड्रामा मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आई थिंक इसकी वजह से देख रही हूँ, जरनाब की यमुना। वजह से, यमुना जैदी की वजह से करना। देख रही हूँ। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत 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 बड़ी फैन हूँ हुमायूं सईद की, ह्यूज फैन। एवरीबॉडी उसने इज। जिस तरह का उसका काम है इस बंदे का, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार वी हैव हियर। बहुत बड़ा नाम है हुमायूं सईद का, जितना जो मतलब हम तो काफी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं उनके ड्रामों को। मगर जिस तरह से ये बंदा ने ड्रॉप यहाँ पे, जिस तरह से इन्होंने डिसग्रेस किया है ना अपने करियर को, मैं कहती हूँ काला धब्बा है ये कलंक का टीका बन के रह गया ये ड्रामा इन लोगों के लिए। सिवाय जरनाब के कुछ सीन्स के, बल्कि अभी पिछले एपिसोड में तो मुझे वो खालिद अनम भी थोड़े से बेहतर नजर आए। लेकिन ओवरऑल अदनान सिद्दीकी ने तो झाड़ू फेरा है, वो तो फेर दिया है। लेकिन हुमायूं सईद ने भी झाड़ू फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या स्क्रिप्ट है यार। एक्चुअली स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, बंदे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ले लिए, स्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं। आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हुमायूं सईद ने ये जेल के सीन में ये बहुत बेस्ट कर लिया कि लाल जराबें और लाल शर्ट पहन लिए, वो जरा रंगीन सीन हो गया, थोड़ा प्रोमिनेंट, जरा पर्सनैलिटी उनकी शौक लगी। वरना कुछ है ही नहीं स्क्रिप्ट में, अब वो क्या करें? एक तो बोंगापन इतना है कि आपके पास चार्जशीट हो, कोई प्रॉपर गुंडे दिखाएं। वो रहमती को कह रहे हैं कि वो तो एपेटाइजर के तौर पे एक बंदा मार देता है, वो ऐसे ही मुंह उठा के जरनाब का रिश्ता लेने चला गया। मतलब कोई सेंस नहीं बन रही।
और हर एक से मोहब्बत की बातें और इतने हलवे किस्म की बातें कि बहुत ही नरम दिल इंसान। बस क्या करें, अभी इन्होंने बना लिया और हम देख रहे हैं, अब और कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आती मैं कितने अरसा और इस ड्रामे को बर्दाश्त कर पाऊंगी, बिकॉज ये एक इम्तिहान बन गया है ये ड्रामा। ऑनेस्टली ये ड्रामा, इसको खत्म करना एक इम्तिहान बन गया है। बिकॉज अजीब हो गया है यार, मतलब दिस नो एब्सोल्युटली नो सेंस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ राइटिंग नहीं, फ्रॉम कुछ हो ही हरिवंश। नहीं रहा। हम्म। मतलब और मैं ये इनके अंदर की भी कुछ चैनल्स की होती है ना, कि हुमायूं नदीम का काम करते हैं, नदीम का और एयरवाई का। तो वो उस इंटरव्यू में उसने ये भी बताया कि इसके लिए मैं स्पेशली ग्रीन पे आया हूँ, और लोगों ने हैरान होके पूछा कि आप ग्रीन पे कैसे आ गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नदीम कह रहा है कोई नहीं, तुम एक प्रोजेक्ट कर लो फिर वापस इधर ही आ जाना, और इस तरह की बातें। तो मतलब इतना बड़े कैरियर डिसीजन तो सारा कुछ स्क्रिप्ट के लिए, कि हुमायूं भी नहीं था स्टार्ट में, वो खुद आए हैं कि मैंने ये करना है और सारा कुछ। तो डू यू बस थिंक इन लोगों चलो, ने स्क्रिप्ट पढ़ा कोई नहीं नहीं। है? नजर बट्टू भी तो होते हैं ना, हाँ, मगर कैरियर के नजर बट्टू। थोड़ा सा कुछ तो स्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा ना यार, कुछ तो होगा ना। मतलब अगर आप शुरू के 7 एपिसोड्स के अंदर ही आपके स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब कब हम्म। आपको जाके बिल्डअप होगा, कब जाके आपकी स्टोरी खुलेगी, कब जाके आपका कोई सेंस समझ आएगा सीन्स का? इट्स अ कंप्लीट रबिश, कंप्लीट रबिश। आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग सच हार्श वर्ड्स, मगर कोई सेंस नहीं बनता किसी चीज का। अगर थोड़ा सा कोई सेविंग ग्रेस हो इस जाता। एपिसोड में थोड़े से खलील साहब के डायलॉग्स नजर आए हैं। एक तो जरनाब को बड़ी जल्दी मोहब्बत हो गई, जरनाब की खामोश मोहब्बत होनी चाहिए थी, उसको भी बड़ी जल्दी हो गई, जिस तरह हुमायूं सईद को जल्दी हो गई थी। लेकिन थोड़े से खलील साहब के डायलॉग्स नजर आए हैं कि उसकी शक्ल कहाँ देखी जाती है, निगाह कहाँ टिकती है उसकी शक्ल पे। निगाहें रिस्पेक्ट में झुककर जूती तक चली जाती हैं, कोई एक दो डायलॉग्स इस किस्म के हैं। और बीच में एक ये हिज हाइनेस का कोई जिक्र हो रहा है, वो भी कोई निकल आएंगे एक हजरात। और तीन तीन मर्दों को जरनाब के इर्द गिर्द डालना वॉज बेवकूफी। एक साइड प्लॉट आप रखें, कोई गुंडागर्दी से रिलेटेड भी हो, कोई उनका कोई दुश्मन जो है वो ऑलरेडी दिखा दें, कुछ काफी कुछ हो सकता था। थीम इतनी बुरी नहीं है, उसको उन्होंने मेहनत ही नहीं की। ड्रामे के पीछे तो बड़ा हम दिल दुखता है मेरा। लास्ट एपिसोड देख लेंगे मेरा ख्याल हाँ, बस अब मैं इक्का दुक्का है। देखूंगी, हाँ। उसके बाद फिर मैं इसकी खामोशी से तुम्हारी तरह टू और एक्सपीरियंस। जरनाब को सारी इन्फो हाँ बिल्कुल सही आइडिया। जरनाब को सारी इंफॉर्मेशन उसके ऑफिस में आके मिलती है। हाँ मतलब कभी कॉरिडोर में नहीं मिलेगी, डेस्क पे आके बैठ के मिलेगी, और वो फौरन उल्टे हाथ से कुछ लिखना शुरू कर देती है, हालांकि स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। हाँ, और वो सारे ऑफिस में उसका एंगल एक ही है। कभी ठीक है। आप सामने से दिखाओ, कभी आप इस साइड से, कभी उस साइड से दिखाओ। तो वो बस चले, कोई नहीं, इस पे आगे चलते हैं। 3 मिलियन व्यूज इस पे अभी भी आ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आ रहे हैं चलो आगे। अब हम एक अच्छे ड्रामे की तरफ चलते हैं, जर्द पत्तों का बन। जी मजा जी, आ रहा बहुत है, बेहतरीन। अभी भी मजा आ मजा रहा आ है, रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली इंजॉइंग, thoroughly इंजॉइंग दिस ड्रामा। और एज एक्सपेक्टेड आई थिंक अब ये वाले इस वाली एपिसोड्स, ये जो आखिरी की 2-3, उन्होंने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे थोड़ा सा एक हर डायलॉग पावरफुल है। हर डायलॉग पावरफुल है। मुझे थोड़ा सा जो एक थोड़ा इशू हो हम्म। रहा है वो ये है कि सजल का मेकअप थोड़ा ज्यादा है। उसके उसकी जो एज दिखाई है और उसका जो कैरेक्टर दिखाया है, वो रेड कलर की लिपस्टिक्स और वो इस तरह का, वो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा, अगर इसको जरा, शी डजंट नीड इट एक्चुअली, वो इतनी खूबसूरत है कि उसको ये जरूरत हम्म। ही नहीं है कि मेकअप करे या कुछ करे। और जिस तरह का वो एक सारा दिन वो काम में लगी रहती है, यार यकीन करो, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो मुझे 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो मेरी गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है। वो चाहे मैं वो एवर लास्टिंग लिपस्टिक इस्तेमाल करूं या एवर ग्रीन इस्तेमाल करूं या जो भी इस्तेमाल करूं, लेकिन बड़े से बड़े ब्रांड की करूं या छोटे से छोटे ब्रांड की करूं, खत्म हो जाती है। अब या तो मेरे साथ कोई फॉल्ट है, मगर ये इन लोगों की लिपस्टिकें जो है ना, ये तो पूरा दिन काम भी करती हैं, तो घास भी काटती हैं, तो दरख्तों पे भी चढ़ती हैं, तो वो साइकिलें भी चलाते हैं, मगर इनकी लिपस्टिक्स जो हैं वो डल नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा इसको जरा देखना चाहिए आई थिंक। कपड़ों पे उसने मेहनत कर ली थी, तो वो मेकअप पे भी कर लेती तो अच्छा था। और सजल को जरूरत नहीं है, मैं इस वजह हाँ से तो कह रही हूँ, मतलब कुछ हीरोइंस होती है ना जो बगैर मेकअप के नहीं आ सकती हैं, आई थिंक सजल इज नॉट वन ऑफ देम।
तो और कैरेक्टर भी ऐसा था, और सजल की फ्लॉलेस स्किन, उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, सजल जैसे भी रहती है ना इसमें बहुत अच्छी लगने की। हाँ, वो इनोसेंस आ जाती है ना उसकी फिर फेस के ऊपर भी। खैर इनोसेंट तो वो नहीं दिखाया इनको किसी भी तरह से। वो मुझे मजे का डायलॉग लगा कंपाउंडर साहब का कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो कहते हैं मीनो। इस गांव की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है मीनो। तो जो है वो है तो वो सबसे बड़ी बीमारी, लेकिन चलो फाइनली इंटरेक्शन हो गई। हम जो कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी आ गए, मिल भी डॉक्टर साहब गए। आ गए। और डॉक्टर साहब दरख्त पे चढ़ गए पहले ये मुलाकात के बाद। तो और वो रोशन वापस आ गया। रोशन वापस आ गया, बिल्कुल रोशन वापस आ गया, आते ही खूब पिटाई और भी। वो इनकी फुप्पो, वो बड़ी अच्छी है, फुप्पो और भतीजे की जो इंटरेक्शन है ना, वो इतनी प्यारी जोड़ी है। बहुत प्यारी जोड़ी है, बहुत प्यारी जोड़ी बहुत है। मजे की वो, हाँ मतलब उसमें बहन भाई भी, माँ बाप वाला, माँ बेटे वाला भी है कुछ फैक्टर, हाँ बहन भाई वाला, फ्रेंड्स वाला, वो बड़ा क्यूट है। हाँ हाँ। नहीं, इसका रोशन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, इन्होंने दिखाया। उसका जो सीन उसकी माँ के साथ था कि दिल में दर्द हो रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है, और वो फिर वो माँ के पैर दबा रहा है बैठा हुआ। और लाइक ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट ड्रामा। और हर सीन में आपको ये नहीं होता कि कोई धमाका होगा, धमाका नहीं होता, हम्म। चलता वो अपने पेस पे ही है। और आई थिंक ज्यादा कंसंट्रेशन आबादी 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 के ऊपर ही है कि जी इतनी आबादी है, इतनी आबादी है, तो वो एट द बैक वही मैसेज देने की, कन्वे करने की कोशिश करें कि आबादी को कम करो, मगर नॉट इन योर फेस। हम्म। ओ और जहाँ पे धमाका हो भी सकता है वहां पे भी बड़ा इन्होंने सटल रखा है। मुझे लगा था कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाएगी और ये आगे से कहेगी पोएटिक जस्टिस में कि मैंने अब डॉक्टर बनना है, और सारा कुछ उन्होंने बचा लिया। फिर जब मुझे था कि वो मोटरसाइकिल मांग लेगी, जब उसको स्टेज पे बुलाया, हर चीज में मीनू का नाम लगा दिया। और वो वाली बड़ा, वो स्टेज पे तकसीमे नाम वाला जो थी, वो अकीके की तकरीब वाला, वो हाँ बहुत अच्छा सीन था। हाँ हाँ जो हाँ हर जो उसके अंदर डायलॉग्स, और मीनू पे सारा कुछ डाल दिया कि मीनू भी गांव की बेटी है और ये क्या चाहिए, तो उसने फिर डॉक्टर मांगा, तो दैट वाज अ सरप्राइज। दैट वाज अ सरप्राइज। हाँ। और डॉक्टर आएगा तो हीरो आएगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना यार। तो हाँ। वो तो फिर जाहिर सी बात है, हीरो ने तो आना है। लेकिन वो हीरो इतना बच्चा लग रहा है यार, मतलब। और ऊपर से मुझे इतनी इस बात पे हंसी आई, मतलब आजकल के जमाने के ऊपर अगर रख के देखो तो आके कहते हैं डिस्पेंसरी है। मुझे तो कहा गया था कि अस्पताल में, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर, वो भाई आजकल के जमाने में एमबीबीएस डॉक्टर को डिस्पेंसरी मिलेगी। दैट इज ट्रू, सर्जन और डॉक्टर मिलता है, ये तो है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्जन आपको को क्या हॉस्पिटल मिलेगा? मिलता है। आपको प्रोफेसरशिप मिल जाएगी सिविल हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसकी मासूम से जवाब पे कि मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो भाई आजकल तो कुछ नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर। तो खैर, लेकिन हाँ, नहीं, इट वाज क्यूट। अभी देखते हैं ऐसा ऐसा क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स आती हैं। आई थिंक बहुत सटल है, तुम सही कह रही हो कि बहुत सटल तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर, धमाके क्योंकि वो धमाके नहीं। मलाइका से कन्फ्रंटेशन करके नहीं आया। पिछले वाले केस का क्या बना वो तो थोड़ा बहुत समझ आ ही गया है, लेकिन वो जिस तरह, जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसने आपको बिट्रे किया, वो कन्फ्रंटेशन हो सकती थी यहाँ पे। कोई इसके मरने की हो सकती थी, ये एकदम से सुसर साहब भी आ गए। पहले तो सिर्फ माँ और वही था फ्रेंड के, हाँ सुसर हाँ साहब पॉलिटिक्स में हैं, वो नहीं थे पहले, वो भी आ गए। और हाँ। मीनू की वो प्रपोजल वाले सीन के बारे में आपका क्या ख्याल? थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई थी, मैं तो होती तो कर लेती, कम से कम पढ़ाई तो करती, बाद में बातें कर लेते। हीरो को कहाँ करोगी तुम? उस बेचारे को लेकर आई हो, ऐसे दरख्त पे चढ़ा दोगी तुम बगैर हीरोइन ओ, दिए? ऐसे थोड़ी ओ काम चलता सॉरी। है। हाँ। हाँ। तो वो तो ठीक है। वो तो प्रपोजल उसका नहीं बनता था यार। सजल अली आफ्टर ऑल, तुम कहाँ उसकी शादी करवा रही हो बेचारी की? तो कोट पहन के आया था लड़का, अच्छा वो तो हाँ पता चल गया कि वो पास नहीं हुआ, लेकिन पहले तो अच्छा ही लग रहा था, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन वो तो सारा उन्होंने कम से कम बताया ना कि साइकिल से तो उसको। जान छूटती ना। लेकिन साइकिल पे सनिया, कब तक जाएगी? वो उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि उसको मिलने से पहले पता था कि ये लड़का फ्रॉड है। हम्म। शी न्यू इट बिफोर हाँ। हैंड। तो उसने पहले इन्वेस्टिगेट करवाया, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है अच्छी खासी ये भी। इसने पहले इन्वेस्टिगेट करवा के रखा हुआ था कि वो लड़का जो है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो वो तो उसका जस्टिफाइड था, उसको तो इससे ज्यादा लिथड़ पड़ने चाहिए था जिस तरह से झूठ बोल के शादी कर रहे थे। तो हम्म। वो नहीं, बाकी जो है वो रेहानशी का मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इसका कैरेक्टर, जो सियासतदान का कैरेक्टर है ना, ये स्ट्रांग मेरे ख्याल में, बिकॉज रेहान शेख हमेशा बहुत सोच समझ के पावरफुल रोल्स लेते हैं। तो आई एम हम्म। श्योर ये अच्छा रोल होगा।
ये आगे चल के। और मुझे बड़ी इसकी अच्छी बात लगी जब वो उसने कहा ना कि इसको बदनाम कर देते हैं डॉक्टर के साथ, तो फौरन उसने कहा कि क्या गांव की बच्चियों के नाम इस तरह से बर्बाद, मतलब इस तरह से नहीं, आप तूने बात ऐसे कैसे की। तो पहले तो मुझे लगा कि वो कहेगा हाँ 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 ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, कर लेते हैं। बट आई वॉज हम्म। प्लेजेंटली सरप्राइज जब उसने कहा कि नहीं। नहीं, ये एथिकली बहुत करेक्ट ड्रामा है कि अब तक जो है ना, भाइयों ने भी कोई बहुत ज्यादा बहन पे हाथ नहीं उठाया और ये इस किस्म की चीजें नहीं हो रही। हाँ। हाँ, तो एथिकली ये मोरली और एथिकली सही ड्रामा है, शुक्र है। चलो हम भी इसको मॉरली और एथिकली देखते हैं। मगर थोड़ा सा कुछ, थोड़ा इनको कुछ करना पड़ेगा, बस बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट भी अगर होगा ना तो बोरिंग हो जाएगा। हाँ, तो दे नहीं विल वो हैव टू। करेंगे, स्क्रिप्ट में बहुत पोटेंशियल है, और ये हम्म जिस तरह अब तक इन्होंने बोर नहीं होने दिया, अच्छा जा रहा है, वैसे ही जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स होप सो। चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, अब हम कहाँ जाएं? जानिसार कर लें? जानिसार कर लें, जानिसार में भी बहुत कुछ हो गया। काफी कुछ हो गया है जानिसार के अंदर भाई। तो हाँ। अगर समझ नहीं आ रहा मुझे कि एक तरफ लगता है कि अब बस ये इनका क्लाइमेक्स हो गया, अब खत्म हो गई बात। अब वो उनको पता भी चल गई है कि उनकी दूसरी शादी है, मगर सब कुछ ठीक तो हो गया है। अब उन पे कातलाना हमले भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भाभी जान जो है वो कभी माफिया मांगती हैं, फिर उसके बाद फिर मजीद गड़बड़ शुरू कर देती। भाभी को तकलीफ क्या है? तुम्हारी भाभी इज टू असिस्टेंट। सिंगल, टू सिंगल, टू लोनली, और उसको अंदर से कहीं पसंद था, मेरा ख्याल है। बाजुकात ऐसे होता है ना, अपने हस्बैंड से नहीं बन रही होती आपकी, और आपको अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हस्बैंड की जिंदगी में भी जरा जो थोड़ा सा होता है ना कि देवर से मेरी अच्छी बन सकती है। मुझे यही लग ऐसा रहा है क्यों कि नहीं मेरा, इसकी नीयत शुरू से देवर पहले से से थी। खराब थी। और लग भी ये रहा है कि किसी इसी ने तो नहीं मरवाया मियाँ को कि देवर से शादी करवा दे। ओह, क्योंकि ये है प्लॉटिंग वाली है, पहले तो बड़ी स्वीट और खूबसूरत लग रही थी ना। अब समझ आया कि ये तो प्रॉपर प्लॉट कर सकती है और सब सोच सकती है, खराफाती दिमाग है इसका। अच्छा अच्छा, हो भी सकता है। हिबा अली मुझे लगा थोड़ा जल्दी मान गई। वो जो एकदम से मना लेते ना हीरो हीरोइन को, वो बड़ा ट्रॉमा से आई है, बेशक उसने किया है, लेकिन आप एकदम से किसी को इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हो जबकि आपकी भी पिछली लाइफ के ट्रॉमास चल रहे हो। उसके बाद मुझे ऑप्शन। लगा कि ना ऑप्शन हो उसके साथ, नाइस होने की ऑप्शन नहीं, उसके साथ एकदम से मोहब्बत भी हो जाना, ये सारा कुछ होना, जबकि आप खुद अभी हो इतनी कंडीशन से गुजर के आए हो। हम्म मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा चलाते हैं ना कि उसने सहारा दे दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी थोड़ी सी जिस तरह हम्म रद में उन्होंने थोड़ा टाइम दिया है रिलेशनशिप दिखाने में, इसमें तो फौरन ही हो गई मोहब्बत और सब चल पड़ा। हम्म हाँ, नहीं समझ में आ रही है। सॉरी सॉरी दानिश तैम ऑल दानिश तैमूर अ, फैन, आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही उसकी एक्टिंग। मेरी तो अपनी हाउस हेल्प दानिश तैमूर की बिगेस्ट फैन है, वो तो उसको कहती ही शबरेज है। वो तो अच्छा। दानिश तैमूर तो आ जाए तो वो तो स्टिल होके टीवी के सामने खड़ी होती है, वो तो हिलती नहीं है, शबरेज का ड्रामा आ रहा है, शबरेज शबरेज। तो वो तो बड़े तो, लेकिन इनकी रेटिंग्स आएंगी क्योंकि ये जो टीवी देखने वाला तबका है ना, यूट्यूब वाला नहीं, नेटफ्लिक्स वाला भी नहीं, टीवी वाला तबका यही पसंद करता है। इसकी बहुत सोप वाली फील है कि मतलब डेली वाला जो होता है ना, कि आप दो चार एपिसोड गुजार लो फिर देख लो, वहीं के वहीं खड़े हैं, कैरेक्टर आर्क नहीं है कोई, कि आपका कैरेक्टर चेंज हो गया। इसमें थोड़ा सा हुआ है कि माँ ने स्टैंड लेना स्टार्ट किया, वरना बाकी कैरेक्टर्स उसी पेस पे चल रहे हैं, इसमें पहले एपिसोड में थे। माँ का कैरेक्टर समझ में आया नहीं कि ये अब्बा एकदम से ये ऐसे कैसे हो गए, कि या तो माँ थरथरा जाती थी जब अब्बा कमरे में आते थे, अब वो बातें सुना के चली जाती हैं और वो अब्बा बेचारे खड़े शक्ल देख रहे होते हैं। और वो उनका रिश्ता छोटी का लेकर आ गए तो उन्होंने कह दिया कि इनको निकालो, तो उन्होंने अब्बा ने निकाल भी दिया। मतलब ये क्या है, ये कंफ्यूजन में कर रहे हैं, या फिर ये अम्मा के कैरेक्टर में एकदम से स्ट्रेंथ आ गई है, या अब्बा कमजोर पड़ गए हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लाइक बहुत बहुत रैपिडली चेंज आया है डायनेमिक्स में अब्बा की और अम्मा की। तो और वो फौरन वैसे ही पलट भी जाएंगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है पीछे। अच्छा। ये बस जो एकदम से राइटर का दिल किया, राइटर को लगा इस एपिसोड में कहीं धमाका होना चाहिए, किसको ऊपर नीचे कर थोड़ा बहुत कर करके बस उन्होंने चला लिया। हाँ, तो जो है वो कभी पता नहीं यार, भाभी के साथ बहुत इश्यूज हैं। भाभी शुड सी समबडी। उनको भी थेरेपी पे लेके जाना वो चाहिए। भाभी को कोई थेरेपी पे ले जाए यार, भाभी को बड़े इश्यूज हैं। वो भाभी वो सुकून आ जाए ना। भाभी थेरेपी पे जाए, उन्हें थेरेपिस्ट से मोहब्बत हो जाएगी, वो इस वक्त इतनी डेस्परेट है, वो तो इतनी उनको वहां टेस्ट। पे वो इस वक्त है। ये शिद्दत में भी आ रही है, मंडे और ट्यूसडे को एक आ रहा है जंजबील का, मुनीब भट्ट वाला, उसमें भी ये भाभी है।
उसमें ये लड़की की भाभी और बहुत स्वीट है, बेस्ट फ्रेंड, सबका ध्यान रख रही है, प्यार से बोल रही है। उसके कमेंट सेक्शन में आ रहा होता है ना कि भाभी इज माय फेवरेट, तो नीचे कोई रिप्लाई करता है कि हाँ यही वाली भाभी, आप जाके जान निसार में देखो। ये वहां जाके आप यू विल हेट हर। तो वो दो ड्रामास में जियो के ही भाभी आ रही है, एक दोनों में, एक में बहुत अच्छी है, एक में बहुत बुरी। हालांकि शी इज सो प्रिटी, उसको कोई अच्छा थोड़ा सा डिसेंट रोल देते, लेकिन ये रेटिंग्स वाला ड्रामा है, इस पे भी आप ज्यादा जहर ना लगा। हाँ, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। चलो फिर हम मेरे ख्याल में मूव फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा ड्रामा जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी लिस्ट के ऊपर टॉप पे है, वो है जफा। वो मैं बहुत हाँ, एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स मुझे लगता है बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और आई एम सो हैप्पी विथ मावरा, सो आई लव हैप्पी। मावरा भी, और मावरा के कैरेक्टर्स भी। मावरा की रिसेंटली आप देखें, उसके सारे कैरेक्टर्स बहुत समझदार, ग्रेसफुल, और उन लड़कियों के हैं, स्ट्रांग लड़कियों के, कि जिन्होंने किसी के लिए झुकना नहीं, और सबको प्यार से हैंडल करना, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखना। मावरा के कैरेक्टर्स ही इतने कमाल लेती है। बहुत अच्छा रोल कर रही है यार, बहुत अच्छा रोल, इतना ग्रेसफुल, इस कदर डिसेंट, जो तुमने लफ्ज यूज किए बिल्कुल एग्जैक्टली इस कैरेक्टर पे जाते हैं। और खूबसूरत लग रही है वो। तुमने देखा वो जो सीन जिसमें डेट पे बाल। जाती है अपने मियाँ के साथ, जूड़ा बना के? मैं उसकी पिक्चर अपलोड करूंगी इस पे हाँ, रेफरेंस के लिए। व्हाट अ स्टनिंग ब्यूटी शी वाज लुकिंग इन दैट। वो जो उफ, एक रेड होटल में जो अपने लिपस्टिक और वो बन, और वो प्रॉपर मतलब तैयार होके बहुत प्यारी लगी। बहुत प्यारी लग रही थी यार, आंखें नहीं इसके ऊपर से हट रही थी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि मतलब मैं आई वॉज नेवर अ मावरा फैन, नेवर, बट लाइक शी इज लुकिंग स्टनिंग। स्टनिंग इज अ वर्ड। बहुत बहुत खूबसूरत, हम्म। और रोल बड़ा प्यारा और बैलेंस्ड। लाइक आपका एक बात करने का, धीमे तरीके से बात करना, और मियाँ के मूड स्विंग्स को समझना, और फिर साथ में उसको पता है कहाँ बोलना है। दादी से जब बात कर रही होती है, उनको थोड़ा कुरेदने की कोशिश करती है, जहां उसको लगता है कि नहीं अब ये थोड़ा वो हो रही है, वहीं स्टॉप भी कर देती है। आई मीन शी इज वेरी, ज़ाहिर इंक्विजिटिव है, उसको है कि मैं अपनी सास के बारे में जानूं या ससुर के बारे में जानूं। एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड समझदार भी है, आउट। समझदार भी है। हाँ, और मियाँ से बात डायरेक्ट नहीं करती, मगर हाँ सास से क्वेश्चनिंग, दादी से क्वेश्चनिंग कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो अनरेवल कर लेगी कि वो मिस्ट्री वहां से आ रही है, और ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सारा बैकग्राउंड तो उधर से ही आएगा बेसिकली, कि उसके साथ क्या हम्म। हो रहा है, उसके मियाँ के साथ। तो वेरी गुड कैरेक्टर। और दूसरे साइड के ऊपर ये जो है। नुमान मसूद का कैरेक्टर है, जो शहर के अब्बा का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, यार हेड्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब इस तरह का बाप होना चाहिए। रियली। उसने देख लिया कि बेटी छत पे है, उसने उसकी इज्जत रखी, सही तरीके से अप्रोच किया कि मेरी बेटी नादान है और इस तरह कर रही है हरकतें, तो हम इसको देख लेंगे। और उसके रिश्ते के लिए लेके गए। थोड़ा सा ये उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शादी क्यों नहीं, इतना इतना ज्यादा शादी से उसे क्या मुखालफत है, उस्मान मुख्तार को, उसके कैरेक्टर को। और वो सीन कितना अच्छा है, वो वायरल हो रहा है, जिसमें उसको कन्विंस कर रहे हैं सारे कि आपको मसला क्या है, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, आपको लड़कियां पसंद नहीं, वो सारे कह रहे हैं अब ये भी पूछा जाएगा टीवी पे। मैंने कहा भाई आजकल जितना ये कॉमन है ना, पूछ लेना चाहिए किसी लड़की की जिंदगी खराब करने से पहले। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट टाइम ऑन टीवी इन्होंने ये दिखाया। हाँ, और बड़ा बड़ा। लेकिन माँ नहीं मानी, माँ टिपिकल माँ है, शादी करा के छोड़ना है, उससे फोन करवा के हाँ करवा दी। देखो, और बस इतना मुझे ये हो रहा है कि एज डिफरेंस बहुत लग रहा है। वो जब आमने हम्म। सामने बैठे हुए थे ना, तो भी लग रहा था बाप बेटी बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली मुझे ये लग रहा था, या तो उस्मान ने एकदम से बहुत, या तो वेट गेन किया हुआ है या क्या है, बट लाइक वैसे भी देखो तो आई थिंक शहर में की एज में और उस्मान मुख्तार की एज में जमीन आसमान का फर्क होगा। और वो जो सामने बैठ के वो कर रहे थे, तो वो भी मतलब लग रहा था एक जायंट के सामने वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को बिठा दिया है। नहीं, कैरेक्टर ही यही है, बार बार यही कह रहे हैं कि इससे सारी उम्र निकाल दी, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, इतनी एज हो गई है, और छोटी लड़की है, वो एज मेंशन कर बाप, रहे हैं। माँ बाप जितना केयरिंग दिखाएं, हाँ बाप का तो मुझे वो बहुत इंटरेक्शन वाला सीन बहुत अच्छा लगा, वो जो बाप और बेटी का जो सीन था ना,
जो बाप वो बार बार वो कह रही है मुझे शादी नहीं करनी, तो वो मुइज की वजह से तुम्हें शादी नहीं करनी, आई वाज इट वाज ब्यूटीफुल। और वो जिस तरह से एकदम से वो शॉक में आ जाती है। तो और फिर वो उसको समझा रहा होता है कि देखो तुम्हारा हक है, मैं मानता हूँ तुम्हारा हक है, तो उस लड़के से कहो कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। तो मगर आई थिंक बाप भी शुरू शुरू में शायद इतना सीरियस नहीं होगा, उसने भी इसको बैक सीट पे रखा हुआ है उसने, प्लान बी है ये। उस्मान मुख्तार इज प्लान उस्मान। बी। अच्छा। मुझे ये लग रहा है कि बाप जो है ना वो उसको प्रेशराइज करके पहले वो कहेगा कि तुम उसको करो, और उसको बाप को पता है कि ये लड़का जो है ये अल्टीमेटली ही वुडंट टर्न अप और समथिंग लाइक दैट, एंड देन ही इज गोइंग टू गो फॉर प्लान बी। मगर अगर प्लान ए पे उन्होंने रखा हुआ है अपनी बेटी के साथ तो गलत है। हाँ, क्योंकि जब उसने ये भी कह दिया है बच्चे नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब माँ बाप को थोड़ा सा ढीला हो जाना चाहिए कि कोई हम कोई और रिश्ता देख लें, हाँ। तब थोड़ा सा कर लें। लेकिन वो मावरा वाला सीन भी कितना अच्छा है कि मावरा उसके कहने पे आई है खालू से बात करने, और खालू ने उसको कहा है कि मैं इसको बिठा लेता हूँ। हम्म। तुम क्या गारंटी दे सकती हो वो लड़का भी रुकेगा? तो वो वाली चीजें अच्छी सही बहुत जा रही है। घर इसमें वही है जो उस्मान मुख्तार का था अनार ड्रामे में, जिसमें हम्म। ये इज्जा और वो फिर हुए थे। हम्म। मावरा का घर वही है। और एक जो रेड फ्लैग वाली बात थी ना, मैंने कहा अगर रेड फ्लैग कोई दूर का बंदा हो ना, कोई मंगेतर, कोई थोड़े बहुत इंटरेक्शन, हम्म। तो ही आपको पता चलता है वो रेड फ्लैग है। हस्बैंड हो ना, तो हम्म। आप उस लाल थान थान भी हो लाल, तो आप साड़ी पहन के बैठ जाते हो। हम्म। कितनी तरह मुहावरा कोशिश कर रही है उसको मनाने की कि आओ डिनर पे चलें, आप यहाँ चलें। हम्म। तो अभी तक वो रेड फ्लैग उनका समझ नहीं आ रहा, और इसका कोई काम भी नहीं है। मुहिब मिर्जा तो आई थिंक फारिग ही है। हम्म। कुछ करता है कोई बिजनेस वगैरह के? नहीं, बस शीशे तोड़ता रहता है। कंप्यूटर पे लगा रहता है बस, मुझे तो यही लगता है कि कभी मूड खराब हो जाता है तो कंप्यूटर पे लगे रहते हैं या फिर नौकरों को डांट रहे होते हैं। तो ऐसे ड्रामे देखने से पहले ना आपको टेंशन नहीं होती, आप जरा थोड़ा लाइट मोड में हो, जिस मूड में भी हो ना, आप देख सकते हो कि आपको पता है कि कोई एक्सट्रीम चीज नहीं हो जानी, कि कोई अल्लाह माफ करे डेथ सीन या ऐसी चीज। ये आपको अंदाजा हो जाता है शुरू में ना कि इन्होंने नॉर्मल पेस पे ही रखना है, हम्म। हम्म। कोई किसी का फेयर सीन और ऐसी चीज नहीं होनी। लेकिन वैसे पता है मुझे ये जो लव बर्ड्स है ना ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। है ना? कितने क्यूट लग रहे हैं। आई एम रूटिंग फॉर दैट। वो मोइज और मुझे भी। अंदलीप जो है ना, मैं बस मेरा दिल उन पे है, मेरा 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 यूं करके दिल मेरा उनके ऊपर है। ये इनकी सेटिंग। मेरा भी था कि यार कोई नहीं करा दे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, फिर आगे हमारी फैमिली में है कुछ, एक मेकअप आर्टिस्ट है जोया कैस, हम्म। उन्होंने भी हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स वाला एक रिवाज होता है, आप फिर मिलके अपनी लाइफ बिल्ड करते हो। हम्म। हम्म। तो मैं ये सोची थी बिकॉज मेरा भी एक ही बेटा है और आई एम अ सिंगल मदर, तो हम्म। मैंने कहा मेरा बेटा एकदम से कुछ कॉलेज में आ गया तो फिर मैं किस तरह के करूंगी। लाया अमल इख्तियार की थी। मैंने कहा इसकी माँ की तरह तो नहीं करूंगी कि प्यार कर लो और बाद में शादी को छोड़ो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, ऐसे थोड़ी हाँ, होता है। ऐसा या तो थोड़ी आप। होता है। और जब बेटा इतना हाँ, सीरियसली कह रहा है कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन खैर चलो माँ का अब उसने पहली दफा माँ से बात की है तो माँ का रिएक्शन भी समझ में आता है कि वो छोटा बच्चा, मतलब इन्होंने स्कूल गोइंग दिखाया है ना, पता नहीं कॉलेज गोइंग दिखाया है कि स्कूल गोइंग दिखाया है, आई डोंट नो। कॉलेज दिखाया, बीएससी बी इस तरह कुछ, अच्छा। बीए कर रहे हाँ। हैं। हाँ। तो जो है नहीं वो इंजीनियरिंग, आई थिंक वो इंजीनियरिंग दिखा रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ मैं, डॉक्टर नहीं बन रही हूँ। उसने उसने कहा भी है बीच में कि मैंने क्योंकि डॉक्टर नहीं बन सकी तो आप मुझे डॉक्टर बनाना, डॉक्टर से शादी मेरी करना चाह रहे हैं। बीच में कोई डायलॉग हम्म। उसने किया था ऐसे, तो वो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ समथिंग लाइक दैट। बट वो लग तो नहीं रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस तरह की हरकतें उनकी हैं वो तो स्कूल वाली लग रही हैं बिल्कुल। तो हरकतें हैं, यूनिफॉर्म भी है स्कूल वाला, तो चलो। यूनिफॉर्म भी स्कूल वाला है, आई डोंट नो क्या चक्कर है। ये थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन देखेंगे, जरा गौर से देखते हैं कि ये थे क्या, ये स्कूल था या कॉलेज था। अच्छा, इन्होंने स्टार्ट में जो टीजर्स दिए हैं, उन्होंने बहुत सारा कंटेंट आउट कर दिया है। मुझे तो फेसबुक पे आ रहे हैं कि आगे क्या होना है। अच्छा। आपको भी आता होगा। मैं नहीं देखती, मैं कोशिश करके अवॉइड करती हूँ ना, मैं टीजर्स देखती हूँ कोशिश करके, ना मैं वो देखती हूँ क्योंकि फिर वो सस्पेंस खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन उन्हें प्रॉपर उस्मान मुख्तार और इसकी क्या कैसे आगे बॉन्डिंग और क्या बहुत सारे सीन और वो सॉन्ग्स वगैरह हैं। तो चलें, लुकिंग फॉरवर्ड। जफा भी बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ जफा बहुत अच्छा जा रहा है, जफा मजा आता है हम्म। देख के। चलें जी अब देखते हैं अगला ड्रामा कौन सा चले। जूनी। हाँ जी जूनी भाई, ओ हो जूनी भाई को कैसे भूल सकते हैं, जान से प्यारा जूनी। यार बड़ा फ्लैट ड्रामा लगता है मुझे। और मुझे लग रहा है कि हर चीज एक बहुत ही एक पेस पे चल रही है, मगर अब झटका आने वाला है। मैं उस हम्म। झटके के इंतजार में बैठी हुई हूँ।
बिकॉज अभी तक जाहिद अहमद को देख के मुझे यॉर्निंग सी होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो इतना फ्लैट सीन, एक फ्लैट सा रोल दिखा रहे हैं, कोई उसके अंदर ना वो लाउड है ना वो स्लो है ना वो कुछ है, वो एक एक ही पेस पे चल रहे हैं। हीरोइन साहिबा जो है वो अपनी दुनिया में चल रही हैं, और जो वो दूसरी मिना साहिबा है वो अपनी दुनिया में चल रही हैं। कोई हलचल नहीं है ड्रामे में, एक एक बिल्कुल फ्लैट, वो ईसीजी की तरह नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो एक रिदम पे चल रहा है। इस रिदम पे बहुत अरसा ये चला नहीं सकेंगे, उस वो हिल जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा हम्म। झटका मेरा ख्याल है इस ड्रामे को चाहिए, एक एक थोड़ी सी एक हम्म। जरूरत है कि एक ट्विस्ट आए या कुछ आए। अबाउट टाइम। राबिया जी का मुझे बहुत अच्छा लगा रोल, बहुत मजा आया मुझे, जिस जो अम्मा का इनका कैरेक्टर है। मगर ऑन द अदर हैंड जैनब कयूम जो रोल कर रही हैं अच्छा। दूसरे हीरो का, यार वो मुझे समहाउ मिसफिट लग रही है। मुझे नहीं पता तुम्हारा अपना क्या ख्याल है, बट मुझे वो मिसफिट लग रही है। वो उतनी अमीर नहीं लग रही देखने में जितनी अमीर उनको दिखाया गया है। वो उनकी, लाइक आप किसी को भी सिर्फ साड़ी पहना के आप उसको अमीर बनाना जो है ना, वो एक एक लुक नहीं आता। एक वो ग्रेस, जिस तरह से एक सिंगल मदर ग्रेस बिजनेस वुमन जिसने अकेले बेटे को इतना बड़ा किया, एम्पायर है जी, वो इतना बड़ा बिजनेस चला रही हैं, टाइकून है, उस हिसाब से आई थिंक देर इज समथिंग लैकिंग। वो या तो मेकअप सबड्यूड है, या फिर उनकी पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं आ रही। तुम गौर करना, वो अमीर नहीं लग रही। हम्म। अच्छा, नहीं मैंने इस बार एपिसोड नहीं देखी वैसे। लेकिन वो आई थिंक वो राइटर ने जरा सबको थोड़ा सा गरीब वाले पैरामीटर्स में रखा है ना। एक्टर खुद मेहनत करके कर लेता तो बेहतर होता, वरना डायरेक्टर ने भी थोड़ा सा इस चीज पे नहीं तवज्जो दी। हाँ, वो वैसे है ना। हीरा बानी शादी भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, ये देख हाँ। लूंगी चलो। अच्छा, उसकी शादी वाला सीन है, उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है, एंड शी इज लुकिंग रियली रियली गॉर्जियस। अब चलते हैं जी, शॉर्ट ब्रीफ में अपने पसंदीदा ड्रामे की तरफ चली जाती हूँ, वो लेट्स ट्राई मोहब्बत, जो मेरा बहुत मुझे हाँ, फेवरेट लगता है। मेरा ग्रीन टीवी का तुमने नहीं देखा अभी तक है? मैं अब शुरू कर लेती हूँ। अच्छा, तो मावड़ा उसमें भी ऐसी ही है। बबली सोबर बबली, के नहीं, चुलबुली है। ओहो, वो एटम बम है पूरी। अच्छा अच्छा। एटम बम है वो, पूरा पूरे घर को उल्टा पुल्टा के रख दिया है। तो नहीं जी, अब उस ड्रामे के अंदर मजीद चेंज आई है। जो उनके अब्बा जो हैं, जो शहजाद नवाज प्ले कर रहे हैं, जो बहुत सख्त सुसर जो हैं, वो चेंज हो गए हैं। उनको अब एहसास होना शुरू हो गया, बिकॉज उनकी जो सास हैं उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया है। सुसर उनकी बड़े इंसल्ट करते थे सास को ना, उठते बैठते, कि ये ला दो वो ला दो और ये वो। तो अब सास ने स्टैंड ले लिया है। वो ससुर को कहती है, शट अप कॉल दे दी है, कि बहू के कहने पे ना, कि बस अब मुझसे तमीज से बात करें। अपना कमरा अलग कर दिया है उन्होंने। तो अब जो है वो ससुर साहब को अब अंदाजा हो गया कि जी वो उनकी आदत नहीं थी, वो उनकी मोहब्बत थी। सास जो है, सास इज बीइंग प्लेड बाय तजीन हुसैन, और ससुर जो है वो शहजाद शहजाद नवाज प्ले कर रहे हैं। तो अब बड़ा क्यूट सा सीन आया कि वो जाके उनको आई लव यू बोल रहे हैं, ससुर साहब सास को उनकी। तो वो एक मसला तो उनका हल हो गया, और बाकी भी मसले आहिस्ता आहिस्ता करके हल हो रहे हैं। तो बड़ा क्यूट चल रहा है। आई लव दिस प्ले। मतलब बिल्कुल जब मैं रिलैक्स होती हूँ ना, तब मैं ये ड्रामा देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो इट्स, भी देखना पड़ेगा हानि और हाँ, फहद का। बिल्कुल वो देखना है, जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे जब से मुझे पता चला कि बदर महमूद की डायरेक्शन है, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, मगर देखूंगी जरूर मैं, बिकॉज मुझे, फरहत इश्तियाक भी तो हैं। हाँ वो हैं, बट बस अल्लाह करे वो फ्लैशबैक्स और धड़ 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 वो जो करते हैं ना बदर महमूद साहब अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, बेतहाशा फ्लैशबैक्स होते हैं, बेतहाशा आवाजें होती हैं बैकग्राउंड के अंदर हर ड्रामे में। वो बहुत बहुत ज्यादा अनवय करती हैं। तो बस अगर वो उसके साथ, इस ड्रामे के साथ भी वही कुछ किया, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मगर ये कि हाँ, पेयरिंग के लिए आई एम वेरी इंटरेस्टेड। फहद मुस्तफ़ा और हानिया हम्म। आमिर और उनकी केमिस्ट्री आपस में वो बहुत मजे की लग रही है। तो एक्सपेक्टेशन अच्छी है इसके साथ। धमाका तो होगा, ये ड्रामा आएगा तो। मगर वैसा धमाका ना हो जैसे जेंटलमैन, चर्चा होगा। जैसे जेंटलमैन। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, वैसा ना हो अब जाए। अब डर लगने लगा है, जेंटलमैन के बाद अब डर लगने लगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाका जो होता है ना, वो भी कभी कभी ज्यादा अच्छा नहीं होता। आप लो एक्सपेक्टेशन से शुरू करें तो अच्छा है। हाँ,
कि इतनी बड़ी कास्ट इतना सब कुछ करके फिर वो जो है ना, मुश्किल हो जाता है लिव अप टू दैट। लेकिन ग्रीन ने क्या सोचा, अब समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्टर ने क्या सोचा, ग्रीन ने क्या सोचा। हर एक्टर इतना समझदार था, उसने क्या सोचा। तो खैर उन्होंने अभी एंड नहीं शूट किया, शायद इसमें ये कमाल हो जाए कि एंड में मुन्ना बच जाए। देखते हैं यार, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब मर जाए मेरी तरफ से। कल ही मरेगा, मेरे को फर्क नहीं मैं पड़ता तो अब। खुद जाके बम फेंक के आ जाऊंगी उनके मोहल्ले में, अगर इन्होंने को खुद कुछ नहीं किया तो। मैं इतनी चिड़ी हुई हूँ, इतनी तपी हुई हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे गुस्से का। मैं बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे ये ड्रामा देख के। और बस मेरी तो बर्दाश्त बस हो गई है अब। बस नहीं चलता मेरा कि मैं ना देखूं ये, मगर मजबूरी है, देखना है। खैर चलो, एनीवे। तो जी, इसके साथ ही हम आज का ये वाला शो खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा नेक्स्ट रिव्यू वाला सेक्शन देखेंगे जो हम मूवीज के ऊपर करेंगे। और इसके साथ हमें इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग दोबारा आएंगे। ख्याल रखें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही इजाजत मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।